वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कुछ एक्सरसाइजेस पढ़ेंगे जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ ली है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अरिथमेटिक मीन एक्स बार, उसकी आज कुछ क्वेश्चंस हैं, ये हम करेंगे। तो आप देखें एक्सरसाइजेस में पेज नंबर 59 पे उससे रेलिवेंट जो टॉपिक हमने पढ़ा है उससे रेलिवेंट जो क्वेश्चन है वो हम पहले करेंगे। तो ये देख लें, ये इन सर्कल्स के अंदर जो हैं ये मैंने इनको मार्क किया है। 26 का बी पार्ट अगले पेज पे देखें, क्वेश्चन नंबर 27 ये हम करेंगे, दोनों पार्ट इसके। 28 करेंगे, 28 का ए बी दोनों पार्ट। 29 क्वेश्चन का ए और बी करेंगे, ए फर्स्ट और सेकंड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट अभी हम नहीं करते, बाद में देखेंगे इसे हम जी। 30 का क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे, 31, 32 और फिर अगले पेज पे जाएँ। ये 60 पेज के ऊपर हैं ये क्वेश्चंस, और पेज नंबर 61 पे क्वेश्चन नंबर 33 और 34 ये क्वेश्चन, बल्कि 34 भी बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 तक एटलीस्ट जो है ये सारे एक जैसे क्वेश्चन है। 33 तक आप देखें। तो ये कैसे करना है, मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा कि एक क्वेश्चन को ही हम डिस्कस करेंगे, बाकी क्योंकि सारे सिमिलर क्वेश्चन हैं, एक जैसे हैं, तो आपने उनको खुद ट्राई करना है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर बाद में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये हम क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन ये हम करते हैं। तो इसमें जो ये मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिए हैं जो हमने करने हैं, ये अपने पास आप नोट कर लें। एक्सरसाइजेस में से ये क्वेश्चन है। तो अब देखें, ये जैसे बी पार्ट है 26 का, पॉपुलेशन दी हुई है। कहता है कि ये पॉपुलेशन है और इसमें से आप साइज़ 2 के सैम्पल्स बनाएं विद रिप्लेसमेंट, ठीक है। और जो सैम्पल का, हर सैम्पल का जो मीन है वो लें, और उसके बाद सैम्पल मीन की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपने ऑल पॉसिबल सैम्पल्स बनाने हैं विद रिप्लेसमेंट। सैम्पल्स कैसे बनाते हैं ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें आप देख लें, n की पावर n किया, सीरियल नंबर लिख के हमने सारे 1 से 25 तक जितने बनते हैं ये सैम्पल लिखेंगे नंबर, और फिर उसके बाद जो है 7 सैम्पल्स लिखेंगे। और इसमें देखेंगे फर्स्ट एलिमेंट जो है हम बनाते हैं, जब विद रिप्लेसमेंट करते हैं तो हर सैम्पल का पहले फर्स्ट एलिमेंट हम लिखते हैं। कितनी दफ़ा, ऑल पॉसिबल सैम्पल्स डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन साइज़ 5 है, तो 25 डिवाइडेड बाई 5 किया तो 5 आया। हर एलिमेंट को, पॉपुलेशन के हर एलिमेंट को 5 दफ़ा आपने इस तरीके से लिख देना है। अब देखें, 4 को 5 दफ़ा लिखा, 5 को 5 दफ़ा लिखा, फिर अगला जो भी एलिमेंट है हर एक को 5-5 दफ़ा लिखेंगे, तो आपके पास तमाम 25 सैम्पल्स का पहला एलिमेंट जो है वो बन जाएगा। और सेकंड एलिमेंट के लिए देखें, ये जो 5 आया था फर्स्ट टाइम डिवाइड करने से 5 पे, अब इसको दोबारा 5 पे पॉपुलेशन साइज़ पे डिवाइड किया तो 1 आया, ठीक है। तो सेकंड एलिमेंट में हम पॉपुलेशन के हर एलिमेंट को एक एक दफ़ा लिखेंगे। तो इस तरीके से ये सैम्पल्स बन जाएंगे। अब इन सैम्पल्स का मीन निकालेंगे, एक्स बार कॉलम में लिख लें, और होता है ये सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज़, तो 4 + 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ इक्वल टू 4, और ये 9 डिवाइडेड बाई 2 4.5। इसी तरीके से आपने बाकी सारी वैल्यूज़ मीन की फाइंड कर लेनी है। ये टेबल स्टूडेंट्स आपने बनाना है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से पहले, ये ज़रूरी है। इस टेबल की मदद से ही आगे हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। अब तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार जो है, असल में हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार बनाना है। तो अब इसमें देख लें आप, ये आपने हेडिंग ऊपर लिखनी है, ज़रूरी है ये कि किसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। इस टेबल के ऊपर हेडिंग लाजमी आपने देनी है। तो देखें, एक्स बार पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में एफ़। तो अब एक्स बार की वैल्यूज़ हम लिखेंगे, बल्कि एफ़ की बजाय ना यहाँ पे आप टेली कर लें। टेली ये होता है कि फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए टेली का एक कॉलम बना लें। इसमें यह होता है कि फ्रीक्वेंसी हम आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। जब ज़्यादा सैम्पल्स हों तो टेली बना लें। बेहतर ये है कि अब जैसे हर वैल्यू को, एक्स बार की हर वैल्यू को एक दफ़ा आपने लिखना है। 4 रिपीट भी हो रहा होगा, लाजमी बात है कहीं ना कहीं, लेकिन एक दफ़ा लिखेंगे 4.5, 5.5। अब टेलीस लगाते जाएंगे। मिसाल के तौर पे 4 एक दफ़ा है तो इसके सामने एक टेली, फिर अगली वैल्यू को देखें, वो जो है हर वैल्यू के सामने टेली लगाते जाएंगे। ये तरीका तो आपको पता है, जगह हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाते हैं। और फिर जो है एफ़ में आपने नंबर ऑफ़ टेलीज़ को काउंट करके लिख लेना है। ये देखें, मसलन 1 2 2 4 6 एंड 1।
आप देखेंगे समेशन एफ इक्वल टू ऑल पॉसिबल सैम्पल्स की इक्वल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा 25। और अब एफ ऑफ एक्स बार बनाएंगे, ये वही रिपीट ही कर रहे हैं हम वो काम जो हमने एग्जांपल में पीछे डिस्कस भी किया था कि हर फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करें, इस तरीके से एफ ऑफ एक्स बार आएगा। सम ऑफ एफ ऑफ एक्स बार जो है ये इक्वल टू 1 होता है, ये क्योंकि प्रोबेबिलिटी है। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई। अब इस क्वेश्चन में से ये पूछा है कि आप मीन एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन आप फाइंड करें। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार लिख लें इसको। तो ये दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है। तो मीन कैसे फाइंड करते हैं, मीन ऑफ मीन या मीन ऑफ एक्स बार, ये म्यू एक्स बार होता है, ठीक है, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार का मीन। तो दिस इज इक्वल टू समेशन एक्स बार इनटू एफ ऑफ एक्स बार, या इसको एक्सपेक्ट वैल्यू ऑफ एक्स बार भी लिख सकते हैं। दूसरा है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार, तो ये सिग्मा एक्स बार होता है, इसकी नोटेशन है, ये याद रखना है आपने। अब सिग्मा एक्स बार का फार्मूला हम पीछे पढ़ भी चुके हैं, एक्सपेक्ट वैल्यू ऑफ एक्स बार का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्ट वैल्यू ऑफ एक्स बार होल स्क्वायर। और इसको मज़ीद अगर हम अप्लाई कर रहे हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू के फार्मूले को, तो ये फार्मूला बन जाता है, इसकी दूसरी फॉर्म बन जाती है। आपकी जो मर्ज़ी आप इसमें फॉर्म लगा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपने समेशन की फॉर्म में ही लिखना है इसे। तो अब ये वैल्यूज़ तो ज़ाहिर बात है ये हम पहले कर भी चुके हैं कि आपने किस तरीके से फाइंड करनी है। याद ये रखना है कि ऑल पॉसिबल सैम्पल्स बनाएंगे, पहले ये ऑल सैम्पल्स के बाद मीन, और उसके बाद ये टेबल है, ये टेबल जो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार और फिर इसके बाद मीन एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन हम फाइंड करते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बाद। तो ये कुछ तरतीब है इसकी, ये आपने याद रखनी है। तो ये हर क्वेश्चन में ही जो भी होगा इस तरह का क्वेश्चन, उसमें आपने यही काम करना है। और एक ये एक्स्ट्रा चीज़ जो कि इस क्वेश्चन में नहीं पूछी लेकिन अगले क्वेश्चंस में उसने ये पूछी है कि वेरीफाई दैट म्यू एक्स बार इक्वल टू म्यू, जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार की, वही है ये। इन दो प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना है। इस केस में मसलन हम ये कर लेते हैं मिसाल के तौर पे, ये दो प्रॉपर्टीज़, अब सिग्मा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन होगा, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग कर रहे हैं। तो म्यू एक्स बार इक्वल टू म्यू वेरीफाई कैसे करेंगे, पहले म्यू एक्स बार फाइंड करें। म्यू एक्स बार तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार का मीन है, ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से आएगा, ठीक है। और फार्मूला लगा के उस टेबल से हमने ये निकाला, और म्यू जो है ये पॉपुलेशन का मीन होता है, और ये होता है समेशन एक्स ओवर कैपिटल एन। तो इसी तरीके से नेक्स्ट जो है स्टैंडर्ड एरर ऑफ, तो दूसरी जो प्रॉपर्टी है ये सिग्मा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन। ये कैसे करेंगे, ये इसमें ये होता है कि आप इसमें सिग्मा एक्स बार तो आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से ही फाइंड करते हैं। ये जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पीछे हमने किया भी है, सिग्मा एक्स बार वो आ गया। इसमें जो सिग्मा है ये जो है पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन है, तो ये समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर, और इस सब का स्क्वायर रूट, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो सिग्मा पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन है, तो पॉपुलेशन जो दी हुई है उसका स्टैंडर्ड डिविएशन आप फाइंड करेंगे। एक्स जो है यहाँ पे पॉपुलेशन की वैल्यूज़ को हम कह रहे हैं। मसलन ये देखें, अब यहाँ पे हम कर लेते हैं कि पॉपुलेशन की वैल्यूज़ को इस कॉलम में लिख लिया। पॉपुलेशन है हमारी 4, 5, 6, 7 और 8। तो x लिखा हमने, फिर x का स्क्वायर कर लिया, ठीक है, हर एक वैल्यू का स्क्वायर करके लिख दिया, 49 जैसे 7 का और 64 8 का। तो समेशन एक्स स्क्वायर यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, इसमें सिग्मा के फार्मूले में सिग्मा आएगा, और इस इक्वेशन में सिग्मा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन, इसमें आप पुट कर देंगे ये वैल्यू, इसकी सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ नीचे एन की स्मॉल एन जो है यहाँ, जो कि यहाँ पे 2 है, तो आप देखेंगे कि ये सिग्मा एक्स बार की, या इसमें इस तरह भी कर सकते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड को आप सिग्मा एक्स बार कह दें, ठीक है, एक सेकंड जो प्रॉपर्टी है, और राइट हैंड साइड को सिग्मा बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन कहते हैं। अब ये दोनों आप फाइंड करेंगे जब देखेंगे ये दोनों साइडें इक्वल होंगी। तो इसी तरीके से ये तरतीब आपने याद रखनी है कि पॉपुलेशन का रिज़ल्ट जो है और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के रिज़ल्ट इस तरीके से हम करते हैं। तो म्यू जो है इस तरह करते हैं, बल्कि म्यू तो हम नीचे कर भी चुके हैं, म्यू का फार्मूला हम लगा चुके हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करने हैं
सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट होगी कहीं पे विदाउट रिप्लेसमेंट होगी। जो भी सैम्पलिंग है आपने उसके मुताबिक पहले सैंपल्स बनाने हैं, फिर उनके मीन फाइंड करने हैं, फिर अगले टेबल में सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो साइज़ 2 के सैंपल यहाँ पे जैसे साइज़ 2 के विद रिप्लेसमेंट थे, यही विदाउट रिप्लेसमेंट भी हो सकते हैं। साइज़ 3 के भी हो सकते हैं विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो ये सारे क्वेश्चन है, ये आपने अटैम्प्ट करने हैं खुद, और इसी मेथड से बिल्कुल सेम यही तरीक़ाकार है इसमें। ठीक है, तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप मुझसे डिस्कस कर लें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।